बैंगनी वस्त्र पहना हुआ था, यीशु मसीह वो वापस मेरे रूम में एंटर करते हैं और वो चीज मेरे पास फिर से हुई और वो चीज से मुझे इतना अश्योरेंस मिला। मैंने कहा मैं सपना नहीं देख रहा हूं, ये तो चीज सच में मेरे साथ हो रही। प्रेज द लॉर्ड प्रियो, आप सभी को यीशु के नाम से जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर बेनी मसीह है और मैं नागपुर से हूँ। मेरे जीवन की एक बहुत बड़ी गवाही है जिसने ना केवल मेरा जीवन बदला लेकिन मेरे आसपास के लोग भी इससे बहुत आशीषित हुए। और यही मेरी गवाही आज मैं आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। ये बात 2017 की थी जब मुझे मेरी चंगाई मिली और ये एक बर्थ डिफेक्ट था, ये आप कह सकते हैं। मैं पैदा ही ऐसे स्थिति में हुआ। मैं आपको ये पहले बता दूं कि मेरी क्या कंडीशन थी। मेरी आंखों में मुझे समस्या थी। मेरे लेफ्ट आई में, मेरी इस आंख में जो है मुझे -24 का चश्मा था और इस आंख में भी -24 था, लेकिन विजन बहुत 0% विजन होने के कारण ये आंख से कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। इस आंख में कुछ प्रकार से 20% विजन था, बहुत कम मैं देखता था और मेरी एक ऐसी कंडीशन थी कि उसके लिए कोई उपाय नहीं मिल रहा था। और एक समय ऐसा भी हुआ जो मैं आगे बताऊंगा कि डॉक्टर ने मुझसे कहा कि तुम दोनों आंखों से अंधे हो जाओगे। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं क्रिश्चियन घर में मैं पैदा हुआ। एक क्रिश्चियन मसीह घर में मेरा जन्म हुआ। मेरे पिता भी एक पास्टर थे और बचपन से हमें चंगाई, छुटकारा, डिलीवरेंस पर इतनी चीज़ें बताई गई और हमारे इर्द गिर्द भी इतने लोग चंगे होते थे। मेरे फादर जो थे एक हीलिंग एवेंजलिस्ट थे, चंगा करने की उनकी सेवकाई थी और कैंसर, एड्स और तरह तरह की बीमारी हमारी कलीसिया में चंगे होते थे, लोग चंगे होते थे। लेकिन मेरे जीवन में ऐसी एक बात थी, ये जो आंखों की जो समस्या थी उसके कारण एक समय ऐसा आया था जब मैं परमेश्वर में नाराज और निराश हो गया था। जैसे वचन हमको कहता है मत्ती उसका 11वें अध्याय में कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब जेल में था तो यीशु मसीह तरह तरह के लोगों को चंगा करते हुए फिर रहे थे। और वचन कहता है कि जब उसने उस बात को सुना, ही वाज एंग्री, वो नाराज हो गया। ही सेड, परमेश्वर मेरे बारे में क्या? वचन कहता है उसने अपने लोगों को भेजा और कहा, क्या तू ही मसीह है जिसका हम रास्ता देख रहे हैं या हम किसी और का देखें? यही मेरी कंडीशन थी। मैं परमेश्वर में इतना नाराज हो गया था, मुझे लगता था मुझे मेरी चंगाई कभी नहीं मिलेगी। और उन आंखों से मैं जब शायद फर्स्ट स्टैंडर्ड में था तब मुझे -13 का चश्मा लगा। मेरा नंबर जो था वो प्रोग्रेसिव था, मतलब कुछ समय के बाद मेरा नंबर बढ़ता रहा। एक ऐसा समय आया जब -24 मेरा नंबर पहुंच गया और एक बार मेरे फादर जो थे वो मुझे डॉक्टर के पास लेके गया और डॉक्टर ने ये तक कह दिया, उसने कहा कि जब ये 30 वर्ष का होगा, जब ये 30 साल का होगा तब ये दोनों आंखों से अंधा हो जाएगा। एक आंख से तो उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ता, इस आंख से भी उसको कुछ पूरा दिखना बंद हो जाएगा। ये सब सुनने के बाद मैंने सोचा खाओ पियो ऐश करो और मर जाओ, जिंदगी है ही क्या। ये सब मेरा कंसेप्ट था। मैं सोचता था कि पता नहीं परमेश्वर मुझे चंगा करेगा भी कि नहीं। और ऐसा हुआ, मेरे फादर क्योंकि पास्टर थे, पासबान थे, तो उनके कॉन्टैक्ट्स भी बहुत थे। हमारी कलीसिया नागपुर की वन ऑफ द बिगेस्ट चर्चेज में आती है, बड़ी कलीसिया थी। और हम दिनाकरण से लेके इंडिया के जितने बड़े बड़े पास्टर्स हैं, जितने बड़े बड़े हीलिंग एवेंजलिस्ट हैं, चंगा करने की जिन जिन की सेवकाई है, हम हर एक के पास गए। यहाँ तक कि 2008 में जब बेनी हिन की मीटिंग हुई वहाँ तक भी मुझे ले जाया गया कि मुझे मेरी चंगाई मिल जाए, लेकिन मुझे मेरी चंगाई नहीं मिल रही थी। मैंने उन आँखों में, उस तकलीफ में मैंने अपना ग्रेजुएशन तक कंप्लीट किया। मैं ही जानता हूँ, एक नॉर्मल स्कूल में मैंने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया, नॉर्मल कॉलेज में किया। बच्चे मुझे चिढ़ाते थे, लोग कहते थे डबल बैटरी से लेकर आप जितना चिढ़ा सकते हैं एक आदमी को। यहाँ नागपुर में, महाराष्ट्र में कंदिल कहा जाता है जिनकी आंखें कमज़ोर होती हैं, जिनको चश्मा लगा के घूमते हैं। ऐसी ऐसी बातें मुझे कही जाती थी और मैं सोचता था कि पता नहीं परमेश्वर मुझे चंगा करेगा भी कि नहीं। एक ऐसा लड़का जिसको एक आंख से दिखाई पड़ता है, मेरे लिए कोई आशा नहीं थी। और डॉक्टर ने ये कह दिया था कि तुम जब 30 वर्ष के होगे तब तुम दोनों आंखों से अंधे हो जाओगे। ये सब बातें मेरे जहन में थी, मेरे दिमाग में थी कि पता नहीं परमेश्वर मुझे चंगा करेगा भी कि नहीं। और ये सब चीज़ें जब चल रही थी और मैं 20 वर्ष का हुआ और मेरी आंखें इतनी ख़राब होने के कारण मैं सोचने लगा कि अब मेरा कोई होप नहीं है और मेरा पूरे तरीके से मेरा परमेश्वर पर से विश्वास उठ गया था। जैसे वचन मैंने कहा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पहले निराश हुआ और फिर वचन कहता है पहले वो नाराज हुआ और फिर वो जब नाराज़ी आती है ना आदमी के जीवन में तो वो धीरे धीरे निराशा में बदल जाती है। यही मेरे जीवन में हुआ। पहले मैं नाराज़ हो गया परमेश्वर से और फिर मैं प्रभु में निराश हो गया।
और ऐसा हुआ कि 2016 में मेरे पिता की डेथ हो गई और ये हमारे फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा ब्लो था। मैं हिल गया ऊपर से नीचे। मैंने कहा परमेश्वर, मैं तो इतना पापी हूँ, मैं तो इतना गुनहगार हूँ, लेकिन परमेश्वर जो तुझसे प्रेम करता है आज वो इस दुनिया में नहीं है। मैं क्या करूँगा, मैं कैसे करूँगा? मैं अपने घर का पहलौठा हूँ, मैं फर्स्ट चाइल्ड हूँ। मैं अपने आप को पहले ही मैं बहुत डिप्रेस था और ये सब चीज़ें मेरे जीवन में हुई तो मैं हिल गया। मैंने सोचा कि मेरे लिए कोई आशा है ही नहीं और मैं रोने लगा। और ऐसा हुआ कि मैंने सोचा कि मेरा पता नहीं क्या होगा और मैंने सोचा कि मैं सुसाइड कर लूँगा। और ऐसा हुआ कि एक दिन मैंने अपने मदर की जो चुन्नी औरतें पहनती है, मैंने वो चुन्नी ली और मैं अपने रूम में गया और मैंने वो चुन्नी जो थी मैंने पंखे पे लटका दी। उसके बाद मैं फिर से गया, मैंने बॉटल में पानी भरा और मैं बॉटल लेके मैंने अपने आप को बंद कर लिया और मैंने कहा अगर परमेश्वर तू सच में है, चाहे तू कोई भी क्यों ना हो, क्योंकि मेरा विश्वास इतना जाता रहा था और कई वर्ष हो गए थे मैंने प्रार्थना नहीं किया था, लेकिन मेरे पिता की जो डेथ थी वो मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा ब्लो था। और मैंने पंखे पर चुन्नी लटकाई और मैंने सोचा कि आज मैं सुसाइड कर लूँगा, मैं अपना जीवन मैं आत्महत्या कर लूँगा, मेरे जीवन के लिए कोई आशा नहीं है। और जब मैं इस चीज़ को करने लगा मैंने सोचा अब कोई आशा नहीं है और मैंने कहा प्रभु तू कोई भी क्यों ना हो, मैं तुझे आज देखना चाहता हूँ। अगर तू सच में है ना इस दुनिया में, अगर कोई परमेश्वर सच में है तो मैं देखना चाहता हूँ। और जब मैं सब कह ही रहा था तब ऐसा हुआ कि अचानक से मैंने देखा कि कोई व्यक्ति मेरे रूम में आया। उसने पर्पल कलर का बैंगनी उसने वस्त्र पहने हुए थे और वो मेरे रूम में आया। और जब मैंने उसको देखा तो पहली बार ऐसा लगा जीवन में मैंने किसी चीज़ को इतना क्लियर देखा, जैसे आप सोचिए कि 4K टीवी में आपने किसी चीज़ को देखा हो। और मैं ज़ोर ज़ोर से बिलक बिलक कर रोने लगा। वो मेरा पहला इनकाउंटर था यीशु मसीह के साथ, जब यीशु मसीह मुझसे मिलने आए थे। मैं मेरी पढ़ाई कर रहा था और मेरा जो सब्जेक्ट था वो था साइकोलॉजी, मनोविज्ञान मेरा सब्जेक्ट था। और जब हमारा लेक्चर हुआ तो हमारे लेक्चरार ने हमसे कहा था कि परमेश्वर नहीं है और कोई आत्मा नहीं होती, अगर कोई इस पर विश्वास करता है तो वो कभी मनोवैज्ञानिक नहीं बन सकता। और जब मैंने ये सब देखा 40 मिनट में यीशु मसीह को पकड़कर रोता रहा। और जब यीशु मसीह चले गए मेरी आंखें भी ठीक नहीं हुई थी। मैं अपने रूम से बाहर आया और मेरे चेहरे पर एक अलग ही नूर आ गया था। मैंने एक तरह से यीशु मसीह को पा लिया था, मैंने देख लिया था और मेरा रोना बंद हो गया था। लेकिन वो मेरे दिमाग में चीज़ घूम रही थी, क्योंकि मुझे याद है हम तब इंटर्नशिप करते थे, हम जाते थे मेंटल हॉस्पिटल जाते थे, हम पागल खाना जाते थे और वहाँ पर हम पागलों के बीच में उनको ट्रीट करते थे। और मैं सोचने लगा कि मैं भी पागल हो गया हूँ, मैं किसी तरह का हेलुसिनेट कर रहा हूँ, मुझे डिल्यूजन्स आ रहे हैं, आप कह सकते हैं मुझे ऐसी चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं जो शायद है भी नहीं। और मैं इतना परेशान हो गया कि मुझे क्या हो रहा है। तो मैं मेरे जो गुरु थे, मेरे जो लेक्चरर थे, मेरे जो डॉक्टर थे, मैं उनके पास गया और मैंने कहा डॉक्टर साहब मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें देखी। तो वो मुझे देखकर हंसने लगे। उन्होंने कहा बेटा हम खुद ही, तुमको तो पता है, तुम तो रोज आते हो यहाँ पे, तुमको तो खुद ही पता है कि ऐसे लोग जो होते हैं जो ऐसे आते हैं और कहते हैं कि हमने फलाना देवता देख लिया और ढिमका देवता देख लिया, और हम लोग उनको दवाइयाँ देते हैं, हम उन लोग उनको थेरेपी देते हैं। और तुम कैसी बातें कर रहे हो, एक मनोवैज्ञानिक बनने के लिए तुमको ये सब बातें तुमको शोभा नहीं देती। तुम एक काम करो, तुम गोवा घूमने जाओ और तुम अपना दिमाग फ्रेश करो, क्योंकि तुम्हारे पिता की डेथ के कारण तुम ये सब चीज़ें देख रहे हो। जब ये सब बातें मेरे जीवन में उन्होंने कही तो मैं और डिप्रेस हो गया। मैंने कहा पता नहीं शायद सच में मैंने एक सपना देखा होगा और मैं सच में शायद हेलुसिनेट कर रहा होगा। वो चीज़ होगी भी नहीं, लेकिन मुझे ऐसा दिखाई पड़ रही होगी। और 2 दिन मैं अपने रूम में बंद करके बस पड़ा रहता था दिन भर, ना खाना ना पीना, बस पड़ा रहना। मुझे लगता था कि मेरा जीवन क्या है। और मैं वो चीज़ देखने के बाद खुश होने के बजाय मैं और डिप्रेस होने लगा। और ऐसा हुआ कि तीसरा दिन था और मैं इसी कमरे में जहाँ बैठा हूँ, मेरा घर है, मैं इसी कमरे में ऐसे एक सोफे पर बैठा हुआ था और मेरे दिमाग में वो सब चीज़ें चल रही थी। उन्होंने मुझसे कहा, उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन भी दी थी एंग्जाइटी वगैरह की, उन्होंने कहा था, लेकिन मैंने उनको ख़रीदा नहीं। मुझे ऐसा लग रहा था नहीं मैं पागल नहीं हूँ। लेकिन वो जो चीज़ उस दिन हुई थी ना मेरे साथ, मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या पता मैंने सच में उसको देखा हो, क्या पता सच में, क्योंकि एक मसीह घर में जन्म लेने के कारण हमको बचपन से बाइबल पढ़वाया गया, हमने चंगाइयाँ देखी थी, छुटकारा देखा था। इतने वर्ष में पहली बार मुझे कहीं किसी चीज़ पर विश्वास आया था और मुझे लग रहा था कि क्या पता ये सच हो जो मैंने देखा। और ऐसा हुआ कि मैं अपने कमरे पर बैठा हुआ था और जब मैं बैठा हुआ था मैं पता नहीं मेरे मन में एक ऐसी चीज़ आई और मैंने कहा प्रभु, मैंने सिर्फ एक लाइन कही और मैंने कहा प्रभु अगर तू सच में जीवित है ना
तो आज मैं तुझे देखना चाहता हूँ। और बस इतना ही मैंने कहा। और मैं क्या देख रहा हूँ? मैं देख रहा हूँ कि वही व्यक्ति जो बैंगनी वस्त्र पहना हुआ था, यीशु मसीह, वो वापस मेरे रूम में एंटर करते हैं। और वो चीज़ मेरे पास फिर से हुई, और वो चीज़ से मुझे इतना अश्योरेंस मिला। मैंने कहा मैं सपना नहीं देख रहा हूँ, ये तो चीज़ सच में मेरे साथ हो रही है, उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और उस दिन के बाद से मैं यीशु मसीह को रोज देखने लगा। जब मैं यीशु मसीह को देखता था वो मुझे क्लियर दिखते थे, और ऐसे मुझे धुंधला दुनिया दिखती थी। मैं सोचता था कि मुझे भी चंगाई नहीं मिलेगी, क्योंकि हम पुराने लोग ना ऐसा कहते हैं, नए विश्वासियों को तो चंगाई मिलती है लेकिन मुझे नहीं मिलेगी, मैं पुराना हूँ ना। मैं ऐसा सोचता था कि पता नहीं मुझे चंगाई मिलेगी कि नहीं। कई लोगों ने तक ये तक कह दिया कि जैसे पौलुस की आंखें खराब थी वैसे तेरी भी आंखें खराब होगी, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन यीशु मसीह को देखने के बाद पहली बार मेरे अंदर विश्वास जगा। दिल्ली की ये बात है। दिल्ली में एक डॉक्टर थे, डॉक्टर कमल कपूर उनका नाम है, शार्पसाइट हॉस्पिटल ये दिल्ली में है। और वहाँ से मुझे एक फ़ोन कॉल आया। उन्होंने कहा हम आपका केस देखना चाहते हैं, आप आइए दिल्ली, हम आपका केस देखना चाहते हैं। हम लोग दिल्ली गए, और दिल्ली में ऐसा हुआ कि जब हम लोग दिल्ली गए तो वहाँ डॉक्टर ने कहा कि आपका केस इतना ख़राब है ना, कि ऐसा केस बड़ा रेयर होता है कि -24 किसी की आंखों का नंबर हो और इतनी ख़राब किसी की आंखें हो, हम आपकी आंखें ऑपरेट करना चाहते हैं। और मैंने कहा कि ठीक है। पता नहीं अलग सा विश्वास आ रहा था कि क्या पता कुछ हो जाए। और डॉक्टर मुझे ऑपरेशन के एक दिन पहले डॉक्टर मेरे पास आया। डॉक्टर ने कहा बेटा देखो, मैं बाल्टी, जैसे आप कह सकते हैं एक बाल्टी होती है ना जिसमें हम पानी भरते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं बाल्टी बदल सकता हूँ लेकिन मैं इसमें पानी नहीं डाल सकता। उनका कहने का यह मतलब था कि मैं तुम्हारे आंख का लेंस बदल सकता हूँ लेकिन इसमें विजन डालना इम्पॉसिबल है। तुम्हारी इस आंख में कुछ भी विजन नहीं होने के कारण इस आंख में विजन तो नहीं आएगा, लेकिन जितना तुम चश्मे से देखते हो उतना ही तुम देखोगे। अगर मैं अपने चश्मे के बारे में बताऊं आपको, तो आपको जानकर इतनी हैरानी होगी कि हिंदुस्तान में -24 जैसा बड़ा जो ये नंबर है, ये लोकल दुकानों में नहीं बनता है। इसके लिए आपको बहुत दूर जाकर कहीं अच्छी जगह पर, जो बहुत बड़ा अगर ब्रांडेड होगा, वो भी -24 का चश्मा नहीं बनाएगा। तो मेरी इतनी खराब कंडीशन में मेरा एक चश्मा जो है वो 24,000 का बनता था। और आप मेरे फादर मदर की हालत खराब हो जाती थी मेरा एक चश्मा बनाने के लिए, और साल में एक हाथ और मेरा चश्मा टूटता ही था। तो एक ऐसी स्थिति आ गई थी कि हमको लगता था, मेरे फादर जो थे, मैं क्योंकि रोता था क्योंकि मेरी आंखें इतनी खराब थी, तो वो मेरे लिए जितना पतला चश्मा बन सकता है, जितना पतला उसका ग्लास बन सकता है, उसको करने के लिए हम अच्छे ब्रांडेड जगह से चश्मा खरीदते थे। क्योंकि लोकल जगह से खरीदो तो इतना मोटा मेरा ग्लास बनता था। और मैं स्कूल जाता था, कॉलेज जाता था, मुझे रोना आता था जब लोग पहले मेरे नाम से पहले ये पूछते थे कि तुम्हारी आंखों का नंबर कितना है। -24 का चश्मा नहीं बनता था तो मैं -16 का चश्मा बनवाता था। -16 से 24 के बीच में -8 का डिफरेंस है। इस -8 से मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। डॉक्टर ने मुझे उपाय पता है क्या बताया? उसने कहा तुम्हारी आंखें खराब है, तुम एक काम करो, तुम -16 का चश्मा पहनो और -8 का लेंस लगा लो, तो शायद तुम्हारा काम बन जाए। लेकिन विजन तो कुछ था ही नहीं, तो दिखाई तो पड़ना था नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत जो रोशनी आती थी आंखों में उतना तुम देख पाओगे। और इस डॉक्टर ने कहा कि हम तुम्हारा ऑपरेशन करेंगे लेकिन विजन के लिए तुम वो मत करना, हो सकता है तुम्हारा 1-8% विजन बढ़े, लेकिन इम्पॉसिबल हो जाएगा तुम्हारा विजन बढ़ने के लिए। उस समय में जब मैं यीशु मसीह को मैंने देखना शुरू किया तो हर दिन मैं यीशु मसीह के साथ बिताने लगा। वचन कहता है हर दिन का अभिषेक, और हर दिन यीशु मसीह मेरे लिए वास्तविक होते थे। वो एक ऐसा टाइम पीरियड होता था मेरे लाइफ में जब मैं सुबह उठ के प्रार्थना करता था, और मैं उस समय का इंतजार करता था कि मुझे क्लियर दिखेगा जब यीशु मसीह आएंगे। और मैं अंदर विश्वास आ गया था कि क्या पता सच में मेरी आंखें ठीक हो जाएं। और पूरे चर्च में हर जगह मेरे लिए प्रार्थनाएं शुरू थी, क्योंकि मैं ऑपरेशन कराने गया था। और जब उन्होंने मुझसे पूछा कि हम आपका ऑपरेशन करेंगे, मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरे राइट आई का ऑपरेशन कीजिए। डॉक्टर ने कहा कि राइट आई तो इतना नंबर खराब है, क्या ही करोगे राइट आई का। तो मैंने कहा कि नहीं, आप मेरे राइट आई का ऑपरेशन कीजिए। और मेरा ऑपरेशन हुआ राइट आई का। 15 मिनट का ऑपरेशन था। मैं बाहर आया, मेरी आंखों में पट्टी थी, उसकी फोटो मैं शेयर करूंगा आपको। और मेरी आंखें राइट आई की जो थी उसका ऑपरेशन हुआ, और मैं बाहर आया, डॉक्टर ने मेरी पट्टी खोली और डॉक्टर अपने स्थान से खड़ा हो गया। मैंने पहली बार लाइफ में अपनी मदर को देखा।
मैंने अपने पिता को कभी नहीं देखा था। मेरी चंगाई मुझे 2017 में मिली। 2016 के अक्टूबर में मेरे फादर की डेथ हुई। 2017 में मुझे चंगाई मिली और मेरी इस आंख से मेरे आंखों में 100% विजन आ गया। डॉक्टर अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसने कहा मेडिकल साइंस में ऐसा कभी नहीं होता है कि एक आदमी का इतना खराब विजन होने के बावजूद उसकी इतनी आंखें ठीक हो जाएं। डॉक्टर इतना खुश हो गया कि डॉक्टर ने कहा कि ये तो इम्पॉसिबल है, ऐसा होता नहीं। और वो खुशी के मारे उसने कहा कि हम तुम्हारी अब लेफ्ट आई का भी ऑपरेशन करेंगे। 2 दिन के बाद मेरी लेफ्ट आई का ऑपरेशन हुआ और मेरी लेफ्ट आई में भी जो 25% विजन था 100% विजन आ गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी दोनों आंखों से देख पाऊंगा। मैं अपनी मदर को पहली बार देखा और मैंने देखते ही उनसे कहा मम्मी आप कितने सुंदर हो। मेरी मम्मी रोने लगी। डॉक्टर ने मुझसे कहा, मेरी मम्मी खुशी के मारे उनसे पूछने लगी कि हम अब क्या करें, क्या हम ड्रॉप डालें क्या। उन्होंने कहा कि ये तो सिर्फ ऊपर वाला कर सकता है। तो मेरी मदर ने कहा अब इस बच्चे को हम क्या करें। तो डॉक्टर ने कहा कि जाओ उसको मॉल घुमा के लेके आओ। उसने तो मॉल भी नहीं देखा होगा, इतनी मेरी कंडीशन खराब थी। मेरा सच में प्रभु ने जीवन बदल दिया। और ऐसा हुआ कि उस समय के बाद जब मुझे चंगाई मिली, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे पिता की जब डेथ हुई मैंने उसके बाद मैंने सेवा शुरू की। मैं एक ऐसा पास्टर था, वो 1 साल के भीतर 2016 से 17 के बीच में जब बीमार मेरे पास प्रार्थना कराने के लिए आते थे तो मैं भाग जाता था, क्योंकि मुझे डर लगता था। मुझे लगता था मैं इन लोगों के लिए क्या प्रार्थना करूंगा, मेरी तो खुद की कंडीशन इतनी खराब है। और मैं भाग जाता था। मैं पहले एक ऐसा पासवान होगा, एक ऐसा पास्टर होगा जो लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करता था, भाग जाता था। लेकिन जिस दिन के सर पे मैं हाथ रखता था और प्रार्थना करता था, वो पता नहीं कैसे चंगे हो जाते थे। तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता था, मेरी कंडीशन इतनी खराब है, ये लोग कैसे चंगे हो जा रहे हैं। और एक ऐसा समय आया जब मेरी आंखें चंगी हुई और प्रभु ने मेरा जीवन बदल दिया। आज मैं हर उस आदमी से एक बात कहना चाहता हूं जो अपने घर में बैठकर ये सोचता है कि शायद मुझे मेरी चंगाई नहीं मिलेगी। मेरे प्रियो, ये जो बातें ना ये दुष्ट हमारे जीवन में डालता है ताकि हम प्रभु से नाराज हो जाएं, हम परमेश्वर में निराश हो जाएं कि मेरा जीवन में कुछ नहीं हो सकता। आज मेरा जीवन यीशु मसीह ने बदल दिया। जब मुझे मेरी चंगाई मिली, जब मैं वापस लौटा, मुझे मेरी आंखों से दिखने लगा और हर दिन यीशु मसीह मिलने आते थे। मैं सपना देखता था। एक तरह से मुझे लगता था कि वो समय यीशु मसीह आएंगे और मैं क्लियर देखूंगा। मैं आस लगाए बैठता था और प्रभु ने मुझे देखने के उस 6 महीने के पीरियड के भीतर यीशु मसीह ने मुझे चंगा कर दिया। जब मैंने यीशु मसीह को देखा, वचन कहता है जिनके मन शुद्ध है वो प्रभु को देखेंगे। आज मैं खुदा को देख सकता हूं। आज मैं परमेश्वर से बात कर सकता हूं। मेरा प्रभु वास्तविक है, हमारा परमेश्वर वास्तविक है। मेरी आज सेवकाई यही सेवकाई है। हम परमेश्वर के लिए लोगों को वास्तविक बनाते हैं। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु मसीह वास्तविक है और आपको चंगा कर सकता है अगर आप विश्वास करो। अगर आप कहो कि हाँ परमेश्वर, खुदा ने मेरी जिंदगी बदल दी। आज मैं नागपुर में अपनी सेवकाई करता हूँ। परमेश्वर ने बहुतों के मेरे जीवन के कारण बहुतों को चंगा किया है। और इस समय मैं खासकर उन अंधों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ जो जिनको आज दिखाई नहीं पड़ता, जिनको आज जो देख नहीं पाते। क्योंकि मैं समझ सकता हूँ आपको कितना बुरा लगता है जब लोग आपको अलग अलग नाम से बुलाते हैं, जब आपको दिखाई नहीं पड़ता है ना, बहुत बुरा लगता है। प्रभु ने मेरा जीवन परमेश्वर ने बदल दिया। प्रभु ने बदल दिया। और ये बात 2021 की है जब पहली बार मेरे जीवन में मैं हर दिन यीशु मसीह के साथ बिताने लगा। मैं दीवाना सा हो गया क्योंकि मुझे कभी लगा ही नहीं कि मेरी आंखें चंगी हो सकती हैं। 2021 की बात है, अभी कुछ ही महीने पहले की बात है। मैं सो रहा था और अचानक से यीशु मसीह आए। और यीशु मसीह को देखना मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि मेरी चंगाई के 2017 से लेकर अब तक मैं यीशु मसीह को रोज देखते आ रहा हूँ। मेरी आंखें जब से चंगी हुई हैं, मैं और प्रार्थना करने लगा। मेरा जीवन टोटली परमेश्वर ने बदल दिया। और ऐसा हुआ कि सैटरडे का समय था, मैं सो रहा था अपने बेड पर और अचानक से मैंने देखा कि यीशु मसीह आए। पता नहीं शायद 12 या 1 बजे का वो समय होगा जब यीशु मसीह आए और उन्होंने मुझे जगाया और मैं जग गया। और मैं यीशु मसीह की तरफ देख रहा हूँ। मैंने सोचा कि हाँ, अभी प्रभु प्रार्थना के लिए जगा रहे हो। मैं उठ गया और उस समय ऐसा हुआ कि जब मैं उठा तो मैं 2017 से लेकर तब से मैं ये प्रार्थना कर रहा था कि हे परमेश्वर, मेरे फादर को आप जिंदा कर दो। क्योंकि मेरे अंदर ऐसा विश्वास आ गया था कि प्रभु तो कुछ भी कर सकता है। और इन सालों के भीतर इतने कैंसर के, इतने एड्स के, इतने तरह के बीमार हमारे हाथों से चंगे हुए कि मुझे ऐसा लगता था कि अब प्रभु कुछ भी कर सकता है। और ऐसा हुआ कि जब मैं अपने बेड पे ही था, मैंने प्रार्थना शुरू की और अचानक से मैंने देखा कि यीशु मसीह वहां पर आए। और प्रभु ने मुझसे कहा कि क्या तू जाना चाहता है? और मैंने कहा कहाँ? प्रभु ने कहा स्वर्ग, जिसके लिए तू प्रार्थना कर रहा है। मेरे पापा की जब डेथ हुई
उस दिन से मैं प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु मेरे फादर को जिंदा कर दे। उसी के दौरान मैंने एक व्यक्ति की गवाही सुनी थी कि वो किस प्रकार स्वर्ग घूम के आया। तो मेरे अंदर यह भी विश्वास आ गया कि मैं भी स्वर्ग घूम सकता हूं। और ऐसा हुआ कि जब मैं ये चीज कह ही रहा था, यीशु मसीह ने मुझसे कहा कि तू स्वर्ग घूमना चाहता, और मेरे पैर से धरती खिसक गई। मैंने कहा ये सच में रियल हो रहा है। और एक आंख की पलक जैसे झपकता है, उसी दौरान मैंने देखा कि मेरे सामने गेट था, और वो गेट छोटा था, कोई बहुत बड़ा गेट नहीं था, क्योंकि वचन हमको प्रकाशित वाक्य में कहता है कि नए यरूशलेम के 12 द्वार हैं। और ऐसा हुआ कि मतलब मैंने एक अलग द्वार देखा, परमेश्वर मुझे उस अंदर लेके गए। मैंने एक व्यक्ति को देखा जिसकी बड़ी सी दाढ़ी थी। मैंने पूछा है कौन है? यीशु मसीह ने कहा कि ये एलीशा है। और ऐसा हुआ कि जब मैंने उस चीज को देखा, बहुत अद्भुत बात थी, बहुत लंबी गवाही है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। अंदर वो मुझे लेके गए और मैंने एक बहुत सुंदर महल देखा, जैसे इंग्लैंड का जैसे बकिंगम पैलेस हो, इतना सुंदर वो महल था। और मैं जब उसको देखकर मैं ऑस्ट्रक हो गया। मैंने देखा इतना सुंदर, ये क्या है? और जब मैं उसको देख ही रहा था, मेरी अचानक से नजर ऊपर पड़ी और बालकनी में मेरे फादर खड़े हुए थे। ब्लू कलर के उन्होंने कपड़े पहने हुए थे और वो खड़े होकर कुछ पढ़ रहे थे, और मैं रोने लगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ना कुछ भी कर सकता है, प्रभु कुछ भी कर सकता है। खुदा ने मेरी वो प्रार्थना भी नहीं जाने दी व्यर्थ में। खुदा ने मुझे मेरे फादर को वापस दिखाया। प्रभु ने मुझे स्वर्ग दिखाया। मैं इसकी गवाही कभी बाद में दूंगा, बहुत लंबी गवाही है। लेकिन मैं आज हर उस विश्वासी से एक बात कहना चाहता हूं जो आज अपने घर में बैठकर यह सोचता है कि मुझे मेरी चंगाई किसी हालत नहीं मिल सकती। मैं उस हर विश्वासी से आज कहना चाहता हूं, तुम्हें तुम्हारी चंगाई मिल सकती है अगर आज तुम प्रभु पर विश्वास करो। अगर आज तुम अपने दिमाग से वो कचरा निकाल दो ना, अगर आज तुम अपनी निराशा को, अगर तुम आज अपनी नाराजगी को निकाल दो, तो आज प्रभु तुमको चंगा कर सकता है। मत्ती उसके 11वें अध्याय में यीशु मसीह ने कहा, धन्य है वो जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। आज प्रभु से ठोकर मत खाइए यह कहकर कि प्रभु मुझे चंगा नहीं करेगा। हमें बुरा महसूस होता है, इसलिए हम ये सब कहते हैं। लेकिन आज मैं हर विश्वासी से कहना चाहता हूं, प्रभु आपका जीवन बदल सकते हैं अगर आज तुम विश्वास करो। इस समय मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, उस हर अंधे आदमी के लिए प्रार्थना करूंगा जो इस चैनल के माध्यम से मुझे देख रहा है और सोच रहा है कि मैं चंगा नहीं हो सकता। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे, और इस समय मैं हर उस चश्मे वाले के लिए, हर उस अंधे के लिए प्रार्थना कर सकता हूं। आप लूले हो, लंगड़े हो, कैंसर है, एड्स है, किसी भी तरह की क्यों ना बीमारी हो, मैं इस समय आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। आज परमेश्वर आपको चंगा करेगा। वचन हमको कहता है, मैं इससे पहले की प्रार्थना करूं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। वचन कहता है कि यीशु मसीह 7 प्रकार की चंगाई देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ने एक बार अपना लहू नहीं बहाया हमारे लिए, उन्होंने 7 बार हमारे लिए लहू बहाया। आप बोलेंगे कैसे? पहली बार वचन कहता है गार्डन ऑफ गेत्सेमनी में, गेत्सेमनी के बाग में वचन कहता है उसका पसीना मानो लहू के समान गिर रहा था। पहली बार यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना लहू बहाया। वचन कहता उसका पसीना मानो लहू के समान गिर रहा। मैं एक मनोवैज्ञानिक हूं, मैं आपको बता सकता हूं, जब आदमी बहुत ज्यादा चिंता मिश्रित भय में होता है, स्ट्रेस में होता है, एंग्जाइटी में होता है ना, हमारी स्किन की ब्लड वेसल्स फट जाती हैं। पहली बार यीशु मसीह ने लहू मेरे लिए गेत्सेमनी के बाग में बहाया। किस लिए? मेरी भावनात्मक चंगाई के लिए। क्योंकि मेरे जैसा लड़का सोचता था कि कोई मुझसे प्रेम नहीं करता, मुझे प्रभु मुझसे प्रेम नहीं करता, मैं नाराज हो गया था, मैं निराश हो गया था। यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया। मेरी भावनाओं को यीशु मसीह ने उसकी कदर की। यीशु मसीह ने मेरी, क्योंकि लोग कहते हैं प्रभु तू मेरी भावनाओं को नहीं समझता, परमेश्वर ने मेरी भावनाओं को ठीक किया। दूसरी बार वचन कहता है वो काइफस के घर में गया, ही वाज पंच्ड ऑन द फेस, उसके मुंह पर घूंसे मारे गए। किस लिए? मेरे चेहरे के लिए। क्योंकि हर बार जब मैं अपने आप को आईने में देखता था तो मैं यही सोचता था मेरा चेहरा कितना खराब है। यीशु मसीह ने मेरे चेहरे के लिए अपना लहू बहाया। वचन कहता है उसे घूंसे मारे गए, उसकी दाढ़ी नोची गई, लहू बहा। किस लिए? मेरे चेहरे के लिए यीशु मसीह ने लहू बहाया। वचन कहता है, मूसा कहता है प्रभु मैं तो मुंह का भद्दा हूं, परमेश्वर ने कहा मैंने तेरा चेहरा बनाया है। तीसरी बार वचन कहता है उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया। किस लिए? ताकि हम एक चीज कह सके कि मेरे पास मसीह का मन है। यीशु मसीह ने मेरे विचारों के लिए परमेश्वर ने लहू बहाया है, ना केवल मेरे
इमोशंस के लिए, मेरी भावनाओं के लिए, ना केवल परमेश्वर ने मेरे चेहरे के लिए लेकिन मेरे विचारों के लिए, ताकि मैं अच्छे विचार, आज हर वो व्यक्ति जो कहता है प्रभु मेरे विचार अच्छे नहीं है, यीशु मसीह ने अपना लहू आपके लिए बहाया है। चौथी बार हम सब पढ़ते हैं, वचन कहता है उसे कोड़े मारे गए, किस लिए? मेरी शारीरिक चंगाई के लिए। अगर आज मैं चंगा हूं तो यीशु के कोड़े खाने से चंगा हूं, यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया। पांचवी बार वचन हमको कहता है उसके हाथों पर कीले ठोके गए, किस लिए? मेरे हाथों के कामों के लिए यीशु मसीह ने लहू बहाया। आज हर वो विश्वासी जो कहता है प्रभु मेरे हाथों के काम ठीक नहीं है, मैंने गंदे काम किए हैं, यीशु मसीह ने मेरे हाथों के लिए अपना लहू बहाया है। छठी बार मेरे चाल चलन के लिए वचन कहता है उसके पैरों पर कीले ठोके गए, किस लिए? मेरे चाल चलन के लिए। पहली बार मेरे 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 इमोशंस के लिए, मेरी भावनाओं के लिए। दूसरी बार मेरे चेहरे के लिए। तीसरी बार मेरे वचन कहता है मेरे विचारों के लिए। चौथी बार मेरी शारीरिक चंगाई के लिए। पांचवी बार मेरे हाथों के कार्यों के लिए। छठी बार मेरे चाल चलन के लिए यीशु मसीह ने लहू बहाया। आज हर वो व्यक्ति, लोग पूछते हैं ना कि आखिर क्यों यीशु मसीह ने उस डाकू को, उस चोर को माफ किया जो उसके बाजू में लटका हुआ था, उसने तो बपतिस्मा भी नहीं लिया था, फिर क्यों उसको चंगाई मिली, फिर क्यों उसको स्वर्ग मिला? क्योंकि वचन कहता है यीशु का लहू उस समय बह रहा था। देयर इज पावर इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के लहू में देयर इज पावर इन द ब्लड ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम में और यीशु मसीह के लहू में सामर्थ्य है प्रियो। वो व्यक्ति, उसका जीवन बदल गया। क्यों? क्योंकि यीशु का लहू अवेलेबल था। यीशु ने उसके चाल चलन के लिए लहू बहाया, यीशु ने मेरे चाल चलन के लिए लहू बहाया। और सातवीं बार वचन कहता है उसके पसली पर भाला बोका गया, किस लिए? जैसे आदम की पसली से उसकी पत्नी आई, वैसे यीशु की पसली से उसकी पत्नी आई जो कलीसिया है। यीशु मसीह ने मेरी नए जन्म के लिए यीशु मसीह ने लहू बहाया। अगर आज मैं एक नया जन्म मैंने लिया ना, तो मेरे यीशु के कारण लिया, क्योंकि उनका लहू मेरे लिए बहाया गया है। ये 7 प्रकार की चंगाई आज प्रभु आपको देना चाहता है। आप भावनात्मक रीति से परेशान हो, आप शारीरिक रीति से परेशान हो, आपकी पहचान मिट चुकी है, आपका चेहरा खराब हो चुका है, कोई बात नहीं। आज आपके हाथों के काम कितने भी खराब हो, आपका चाल चलन कितना भी खराब हो, आज परमेश्वर आपको नया जन्म देना चाहता है। तो आइए इस समय अपनी आंखों को बंद करेंगे। ओ रक्लमान जिरबिक कमाइन शकलमान दिरबिक क्रमान दिरबी, इस समय मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करे, अपने सरों को झुकाए, आज खुदा से कहिए प्रभु आज आप मुझे चंगा करें, प्रभु आज आप मुझे आजाद करें, परमेश्वर प्रभु परमेश्वर आज मुझे परमेश्वर स्वतंत्र करे। और रबकलमान जिरबिक क्रमान शकलमान दिरबी, प्रभु हम यीशु के नाम से आपके पास आते हैं प्रभु। और इस परमेश्वर प्रभु चैनल के माध्यम से जितने लोग प्रभु आपको देख रहे हैं जो अंधे हैं परमेश्वर, जिनको दिखाई नहीं पड़ता, जिनके चेहरों पर चश्मा है प्रभु, हम यीशु के अभिषेक को उनके जीवन में रिलीज करते प्रभु। इसी समय सारी तकलीफ, सारी कमजोरी, सारी बीमारी प्रभु यीशु मसीह नाजरी के नाम से दूर हो जाए। मैं प्रभु की चंगा करने वाली, शिफा देने वाली चंगाई को पूरी कलीसिया पर, हर उस विश्वासी पर जो इस समय विश्वास कर रहा है प्रभु यीशु के नाम से चंगा करता हूं प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर लोगों को आप चंगा कर दें, ओ प्रभु आजाद कर दें, जितने भावनात्मक रीति से आज टूटे हुए हैं यीशु के अभिषेक को, उसके लहू को उनके ऊपर छिड़कते हैं। ओ प्रभु जितने परमेश्वर जिनको दिखाई नहीं पड़ता, जो परमेश्वर चेहरे से अपने चेहरे से शर्माते हैं, जिनकी पहचान